पाकिस्तान को इंतशार की नहीं, अमन की ज़रूरत है। एक सियासी जमात इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा PTI दौर में मुल्की तरक्की का रास्ता रोका गया। 2018 की तब्दीली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। 9 मई को जो हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने हर किसी को चोर डाकू करार दे दिया, झूठे केसेस बनाए। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। पहले भी दुनिया में जहाँ कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, वहाँ कोई गोली नहीं चली है। तो हमने तो रिक्वेस्ट की है, असम्बली के फ्लोर पे भी बोला है कि कोई कमीशन हो, कोई इंक्वायरी हो। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं, मुतालिबात ज़रूर रखें। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बस बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहिए। मुकदमात तमाम जाली हैं, तमाम में बरियत होगी। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और ताजगुल की अबूरी जमानतों में 8 जनवरी तक तौसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अबूरी जमानतों पर जमानत की समात की। असद कैसर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी की गई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया। जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक कयूम भी इश्तिहारी करार। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत की JUIFA की मशावरत जारी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अगर कोई हिसाब चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज़ हो सकता है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, वजारत तालीम से मुंसलिक होने वाले मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। कोई भी आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान में मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकती। फैटिफ के हवाले से माजी में मदारिस से कोई शिकायत थी और ना ही अब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दौरा चीन। वाइस गवर्नर ग्वांग से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में स्टेट डिनर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरे चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की तुर्किया के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर फ़खर से मुलाकात हुई। मीडिया के शोबे में ताउन मज़बूत बनवाने, अवामी सफारतकारी को फ़रोग देने, इस्लामोफोबिया और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के अमूर पर तबादला ख्याल। PTV और तुर्किया के सरकारी TV TRT वर्ल्ड की मुश्तरका नशरियात समेत अर्तुगल गाजी जैसे तुर्की ड्रामे पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तफाक। अता का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। मीडिया ताउन से अवामी सतह पर रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी से दोनों ममालिक की सकाफतों का आपस में तबादला होगा।
पाकिस्तान का मौशी निज़ाम चंद हाथों में है। मुल्क के मौशी निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। मईशत ठीक करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कराची में तकरीब से खिताब बोले, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से लोगों को बहुत कम मालूमात हैं। लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाएंगे। नौजवानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का कराची में पानी और गैस न मिलने का भी शिकवा। ना जाने हम कब नाराज़ होकर हुकूमत छोड़ दें। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जब कराची को बाईपास किया, पाकिस्तान की तरक्की बाईपास हुई। जो इदारे कराची से ख़त्म करने की साजिश की गई वो किसी सूबे में नहीं, बांग्लादेश चले गए। कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक सब जानते हैं। बल्दियाती इदारों से बराह रास्त आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। फैसल वावडा MKM के नुमाइंदे नहीं हैं, उनकी अपनी सोच और हमारी अपनी सोच है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए वान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी हैं। आसिफ जरदारी जाली मैंडेट की बजाय अपने बेटे को असली मैंडेट पर वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं। शरीफ और जरदारी ख़ानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मज़े ले रहे हैं। आवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा अपने मंतक़े अंजाम तक पहुँचेगा। कराची में सर्दी आते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज़। मुतवस्सित तबके के अफराद ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का बढ़ती हुई महंगाई के बायस पुराने कपड़े भी महंगे होने का शिकवा। 100 से 200 रुपये में फ़रोख्त होने वाले कपड़ों की कीमत 500 से 600 रुपये तक हो चुकी है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com।